मेरा नाम सनी है। हमारा गांव छोटा सा है। मेरे घर के सामने दीक्षा नाम की एक लड़की रहती है। बड़ी कमाल की लगती है वो। उसकी चाल, उसका सीना देखते ही मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लगभग 5 फीट ऊंची होगी। हाय, मैं तो उसके सपने में ही खोया रहता हूँ। उसके साथ क्रिकेट खेलने की मेरी हमेशा से इच्छा थी, है और रहेगी। इन दिनों में गांव को 3 दिन में एक बार ही नल में पानी मिलता है, तो बावड़ी से पानी खींचते वक्त मेरा हाथ उसके सीने के नीचे वाले भाग को लग गया। वो तो गुस्सा हो गई, कहने लगी कि जानबूझकर मैंने उसे हाथ लगाया। मन में मैंने कहा, हाथ तो क्या, मैं तेरे साथ सब कुछ करना चाहता हूँ, पर मेरे सोचने क्या हो सकता है। एक बात तो बताना भूल ही गया, उसकी छोटी बहन निकिता जो अभी पढ़ती है, वो तो एटम बम है। छोटी सी है पर वो भी कमाल की है। मैंने अभी तक किसी भी लड़की के साथ कुछ नहीं किया था और ना ही किस किया था। दीक्षा अभी एग्जाम की तैयारी कर रही है। परसों रात की बात है। रात के 11:30 बजे पर मैं बाथरूम के लिए बाहर आया तो उसके घर की लाइट चालू थी। मैंने पास जाकर देखा कि वो पढ़ाई कर रही है। मैंने उसे कहा, थक गई होगी, सो जाओ अब। उसने कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुझे देख रहा हूं। मेरे सीने में धक तेज हो रही थी कि अगर वो चिल्लाएगी तो मेरी इज्जत का तो फालूदा हो जाएगा। मैं उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए वहीं खड़ा रहा तो वो बड़े गुस्से से मुझे देख रही थी। वो चिल्लाई नहीं तो मेरा हौसला और भी बढ़ गया। मैंने कहा, ये गुस्सा बिस्तर पे दिखा तो मैं जानूं। वो खिड़की बंद करने लगी तो मैंने कहा, सोच कर देखो एक बार, मैं तो घर का ही हूं, बाहर बात नहीं जाएगी। उसने बड़ी जोर से खिड़की बंद कर ली। मैं तो सोने चला गया। अगली सुबह मैंने देखा कि वो और उसकी माँ कहीं जा रही थी, तो मैंने पूछा, मामी जी कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर के पास, उनका जवाब आया। मैंने कहा, ज्यादा पढ़ाई हो गई है, इसे तो अब इंजेक्शन की जरूरत है। दीक्षा तो मुझे गुस्से से देख रही थी, क्योंकि मेरी बात सिर्फ वो ही समझी और कोई नहीं। उस रात फिर से मैंने देखा कि खिड़की फिर से खुली है। मैं समझ गया कि कल की बात उसे पसंद आ गई है। आज थोड़ा सा घी डालना है बस, और मेरे बाबू राव को वो पहला सुख मिल जाएगा। मैं खिड़की के पास गया और पूछा, मेरे बारे में क्या सोचा है? पहले तो उसने ऊपर ही नहीं देखा, कुछ भी नहीं बोली। तो थोड़ा सा धीरज करके मैंने कहा, पढ़ाई करके थक गई होगी तो मुझसे मालिश ही करवा लो। तो उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैं डर गया और वहां से भाग गया। अगली सुबह उनके घर के सामने एक गाड़ी खड़ी हुई और दीक्षा के माँ बाप और बहन बैठकर चले गए। शायद दीक्षा पढ़ाई के वजह से नहीं गई, ऐसा मैंने सोचा, और मैं अपने काम पर चला गया। उसी रात गांव में चोर आ गए। बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ और दीक्षा अकेली थी तो वो डर गई। उसने मेरी मम्मी को कहा, चाची आप मेरे साथ मेरे घर में सो जाओ, मुझे डर लग रहा है। तो मम्मी ने मुझसे कहा, तू चला जा इसके साथ। मैं तो यही चाहता था, पर मैंने कहा, मुझे थोड़ा सा काम है, आप ही जाओ। तो मम्मी ने कहा, बेटा हम औरतें अगर वहां चोर आएंगे तो क्या कर लेंगी? कोई तो पुरुष होना जरूरी है। मैंने कहा, फिर आप भी चलो हमारे साथ। तो उन्होंने कहा, बेटा बहाने मत बना, जा जल्दी। तो मुझे जाना पड़ा। उनका घर 2 मंजिला था। जब मैं घर गया तो उसने कहा, ऐसी वैसी बातें मत करना, मुझे पढ़ाई करनी है। मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे रात 11:30 का इंतजार था, जब सारा गांव सो जाता है। मैं भी वहां सोफे पर सो गया। 11:30 बज गए, 11:45 भी बज गए, तो उसने किताब बंद की और सोने को चली गई। मैंने अब उससे कहा, क्या सोचा है मेरे बारे में? बात सिर्फ हमारे आपस में ही रहेगी। तो उसने कहा, मेरा एक लड़के के साथ चक्कर है और हमारा सब कुछ हो गया है। मेरा मूड थोड़ा खराब हो गया। फिर मैंने सोचा कि पहला चांस आया है, क्यों छोड़ूं? मैंने कहा, कोई बात नहीं जी, हमसे मालिश तो करवाइए। उसने तरस खा के पूछा, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? क्रिकेट खेलना हो तुम्हारे साथ? यह सुनकर तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कुछ नहीं कहा और वो ऊपरी मंजिल पर सोने चली गई। मैंने भी सारी लाइट दरवाजे बंद कर लिए और ऊपर चला गया। उसने कमरा अंदर से बंद कर रखा था। 12 अभी तक नहीं बजे थे, अभी कुछ मिनट बाकी थे। मैंने दरवाजे पर टिक टिक की और बोला, प्लीज दीक्षा, मुझे तेरी रिक्शा में बैठने दो ना। तो भी उसने दरवाजा नहीं खोला। मैंने भी ठान ली कि आज उसके साथ क्रिकेट खेल के ही रहूंगा। लगभग 10 मिनट तक उसका दरवाजा खटखटाता रहा, तभी उसने दरवाजा खोल दिया। देखा तो मैं देखता ही रह गया। उसने अपनी पहले पहनी हुई ड्रेस उतार दी थी और पतली सी झिरिमिरी की नाइट गाउन पहने खड़ी थी। उसने मुंह टेढ़ा करके कहा, मुझे तेरे साथ नहीं सोना है। पर मुझे तो तेरे साथ सोना है ना, प्लीज। ना मत कर। मैं आगे हुआ और उसके हाथ को पकड़ा और कहा, एक चांस दे दो प्लीज।
तुम्हें नाराज नहीं करूंगा। वो कुछ नहीं बोली। मैंने उसके हाथ को सहलाना शुरू कर दिया। उसका नाम क्या है? मैंने पूछा। किसका? वो बोली। जिसके साथ तुम्हारा चक्कर है उसका। वो बोली। नहीं यार, तुमसे छुटकारा पाने के लिए मैंने ऐसे ही झूठ कहा था। मैंने पूछा। अभी तक तुम किसी के साथ नहीं? वो बोली। नहीं। मेरे मन में तो लड्डू फूटे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसके साथ खेलना चालू कर दिया। मैंने कहा, क्या मैं आम देख सकता हूं? ना कहूंगी तो नहीं देखोगे क्या? उसने पलट सवाल किया। फिर मैंने क्रिकेट खेलना चालू करने वाला था कि वो बोली। धीरे से, मैं पहली बार खेल रही हूं। उसने आंखें बंद बंद कर ली। शायद वो घबरा गई। उसके हाथ कांपने लगे। मैंने उसे उठाया, बेड पर बिठाया। उसे कहा, आंखें खोलो और देखो, बहाने मत करो। जबरदस्ती से मैंने उसे देखने के लिए मजबूर किया और कहा, अब मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं। उसने कहा, धीरे से खेलना। वो चिल्लाई। साथ में रोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, बहुत दर्द हो रहा है। फिर क्या? क्रिकेट खेलना चालू कर दिया। मैंने 4 बार क्रिकेट खेला। सुबह वो थकी सी लग रही थी और ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें, साथ लाइक और शेयर करना न भूले। अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब न भूले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।